सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड मूवमेंट्स के बारे में। कंपाउंड मूवमेंट्स कौन सी होती है, कंपाउंड मूवमेंट्स से क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें कंपाउंड मूवमेंट्स क्यों करनी चाहिए। पहले बात कर लेते हैं कि कंपाउंड मूवमेंट्स होती क्या है। जब भी मल्टीपल मसल्स काम करते हैं वो वाली एक्सरसाइजेस को हम कंपाउंड मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे कि स्क्वाट्स हो, स्क्वाट्स के अंदर हमारी क्वाड्स काम करते हैं, ग्लूट्स काम करते हैं, काफ्स काम करते हैं, लेग्स का ओवरऑल सारे मसल्स काम करते हैं, प्लस हमारा कोर भी काम और हमारी थोड़ी सी लोअर बैक भी इन्वॉल्व होती है उसके। इसमें हमारे मल्टीपल मसल्स काम, इस वाली मूवमेंट को हम स्क्वाट्स को हम कहते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स की, लेकिन जो मेजर एक्सरसाइजेज होती है ना इसकी, वो होती है स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेस, मतलब कि ओवरहेड प्रेस, और होती हैं सबसे बड़ी जो सबसे डेडली एक्सरसाइज होती है इसकी, जिसके अंदर हमारी ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी काम करती है, वो होती है डेड लिफ्ट। तो पहले हम सबसे पहले अपनी शुरुआत करेंगे कंपाउंड मूवमेंट्स की, वो होगी बेंच प्रेस से। कंपाउंड मूवमेंट्स करने के भी तरीके होते हैं। पहले हमने एक वार्म अप सेट मारेंगे जिसके हम 10 से 12 रेपिटेशंस मार लेंगे। उसके बाद हम सीधा उतना वेट उठाएंगे जिससे हम बस ऑलमोस्ट 6 से 8 रेपिटेशंस ही कर, हम पिरामिड सेट्स नहीं करेंगे। पिरामिड सेट्स होते हैं जिसमें हमने पहले 10 का वेट लगाया, उसके बाद हम 15 का लगाएंगे, उसके बाद हम 20 का लगाएंगे, फिर हम 25 का लगाएंगे। ऐसे मत करो, उससे प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा। पहले मैं मारता हूँ वार्म अप सेट, उसके बाद मैं मारता हूँ सीधा उतना वेट जिससे मैं बस 6 से 8 रेपिटेशंस ही मारूँ। उसको मैं और ऊपर करता हूँ जिसमें मैं मार सकता हूँ बस 4 से 5, और फिर मैक्सिमम मैं 1 रैप तक जाता हूँ। ऐसे आप कर सकते हो जिससे आपकी मैक्सिमम मसल ग्रोथ होती। तो ये वन ऑफ द तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। और अब हम करते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि होगी हमारी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के मैं आपको बेनिफिट्स बता ही चुका हूँ। जब भी हम स्क्वाट्स करते हैं तो हमारे मल्टीपल मसल्स काम करते हैं, वो भी कंपाउंड मूवमेंट होती है, प्लस इसको भी हम वैसे ही परफॉर्म करेंगे। पहले हम अपना वार्म अप सेट करेंगे, उसके बाद हम उतना वेट मारेंगे जितना आप मैक्सिमम मार सकते हो, आपकी जितनी मैक्सिमम पावर है, 6 to 8 रेपिटेशंस बस। अब कंपाउंड मूवमेंट्स के ना और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और उसमें से पहला फ़ायदा ये होता है वेट लॉस। यार अब आप बोलोगे वेट लॉस कैसे हो सकता है कंपाउंड मूवमेंट से। अब आप एक बात सोचो, हमारे मसल्स जब ब्रेक होते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगता है रिपेयर होने में। 48 आवर्स, कभी कभार 72 आवर्स भी अगर वो इंटेंस हो जाए तो 48 आवर्स हम लेके चलते हैं। और जब हम कार्डियो करते हैं, आप कितना कार्डियो कर सकते हो? 10 मिनट, 15 मिनट। कुछ बोलेंगे भाई मैं 30-30 मिनट तक भाग लेता हूँ, या मैं हाई इंटेंस वर्कआउट कर लेता हूँ 25-25 मिनट तक। इतना कर लेते हो? इससे ज़्यादा कर पाते हो? नहीं ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हम अपने मसल टिश्यूज़ को ब्रेक कर देते हैं, मसल फाइबर्स को ब्रेक कर देते हैं। अब उन्हें रिपेयर होने में 48 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और जब हम कार्डियो करते हैं, जब हम भागते हैं, तो आप 30 मिनट तक बहुत तेज़ी से भागोगे, या जैसे भी भागोगे आप उस टाइम में अच्छी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। आई एग्री, आपकी कैलोरीज बर्न होगी। पर अब आप एक बात सोचो, जब आप 48 आवर्स आपके मसल्स को लग रहा है रिपेयर होने में, तो वो रिपेयर कैसे हो रहे हैं? ऑब्वियसली आपकी बॉडी अब उन टिश्यूज़ को, उन मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजन भेजेगी, उनको रिपेयर करेगी। तो वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेगी? तो वो अपनी एनर्जी को बढ़ाएगी, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी कि बॉस ये मसल टिश्यूज़ ब्रेक है, यहाँ से हमें रिपेयर करना है। तो वो अपनी एनर्जी को बढ़ाएगी और वहाँ पे उसे लगानी शुरू कर देगी। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो वो एनर्जी लेगी कहाँ से? वो एनर्जी लेगी कैलोरीज से। जितनी कैलोरीज वो बर्न करेगी उतना आपका मसल रिपेयर होगा, और बॉडी 48 आवर्स तक उस कैलोरीज को बर्न कर। तो सोचो 48 आवर्स तक आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, और एक जगह आप भाग रहे हो तो बस 30 मिनट तक ही आप कैलोरीज को बर्न कर पा रहे हो सबसे ज़्यादा। ऐसे होता है वेट लॉस। जब हम कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं ना, हम अपने मल्टीपल मसल्स को, टिश्यूज़ को ब्रेक कर, हम उन्हें ब्रेक कर देते हैं तो बॉडी वहाँ पे सप्लाई भेजती है, एनर्जी लगा, मसल टिश्यूज़ वापस से रिपेयर। जब वो मसल टिश्यूज़ वापस से रिपेयर होते हैं तो एनर्जी बर्न होती रहती है। एनर्जी बर्न होती है मतलब कि कैलोरीज बर्न होती रहती हैं वहाँ पे, उस मसल को बनाने के लिए, वापस से रिपेयर करने के लिए, कि आप अपने नेक्स्ट वर्कआउट में तैयार हो। और जब आपका मसल वापस से रिपेयर होगा तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा।
सो ये थी मेरी शोल्डर प्रेस में भी मैं सेम करता हूँ, वार्म अप सेट्स और उसके बाद हैवीएस्ट वेट। अब कंपाउंड मूवमेंट्स का ना एक और फ़ायदा होता है और वो होता है लीन मसल मास जल्दी गेन हो सकता है आपका अगर आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो। वैसे तो हमारी जो भी हम वर्कआउट्स करते हैं ना उसमें कंपाउंड मूवमेंट्स होती ही है, जैसे चेस्ट में बेंच प्रेस हो जाती है, बैक में डेडलिफ्ट हो जाती है और भी लेग्स में स्क्वाट्स हो जाते हैं। वैसे तो कंपाउंड मूवमेंट्स होती ही है, पर आप अगर अलग से कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो, जैसे कि मैं 2 हफ्ते में एक बार कंपाउंड मूवमेंट्स करता हूँ। ऐसे इसका फ़ायदा क्या होता है ना, लीन मसल मास इससे कैसे गेन होता है, जब हम कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं तो मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। जब मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब हम ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। और इस चीज़ का मैं फ़ायदा लेता हूँ यहाँ पे कि कंपाउंड मूवमेंट से ना मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड मारता हूँ। उन दिनों को मैं वैसे अपने टर्म में अगर मैं आपको बताऊँ, उन दिनों को मैं बोलता हूँ हैवी डेज। आज मेरा हैवी डे है। सो हैवी डे का मतलब पहली कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है, दूसरी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। और कंपाउंड मूवमेंट्स के दिन मेरी डाइट में थोड़ा सा मैं प्रोटीन को भी हाई कर देता हूँ और कार्ब्स को भी हाई कर देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपाउंड मूवमेंट्स करके आइए, ब्रेक हो रखे हैं मसल्स, ज़्यादा मसल्स, तो मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ। अगर मेरी कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है ना, तो मैं 2200 कैलोरीज तक खाता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ अपना लीन मसल मास ज़्यादा गेन कंपाउंड मूवमेंट से। तो जितने ज़्यादा आपके मसल्स इन्वॉल्व होंगे उतना आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे। जितना आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे उतने आप मसल टिश्यूज़ को ब्रेक करोगे, और जितने आप मसल टिश्यूज़ को ब्रेक करोगे आप अपना लीन मसल मास ऐसे गेन कर लोगे। सो गाइस, लास्ट एक्सरसाइज जो हमने करी वो थी डेडलिफ्ट। और मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है ना, वो ना हम कहते हैं ना ये बाप है सबका। डेडलिफ्ट वो है, सबसे ऊपर है डेडलिफ्ट। पूरी की पूरी बॉडी काम करती है जब हम डेडलिफ्ट करते हैं। और डेडलिफ्ट से मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। मैंने अपनी लोअर बैक को ठीक किया है। मेरी लोअर बैक कंपैरेटिवली वीक थी, लोअर बैक ठीक करी है। कोर को मैंने स्ट्रॉन्ग करा है। पहले मैं प्लैंक्स ज़्यादा लंबे नहीं कर पाता था, पर जब से मैं हैवी हुआ हूँ ना डेडलिफ्ट पे, मेरे कोर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो मैं उसको भी हैवी कर पाता हूँ अब। मतलब उसको भी मैं बहुत लंबे टाइम तक कर पाता हूँ। और डेडलिफ्ट भी हमें वैसे ही करनी है, वार्म अप सेट्स करने हैं और उसके बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप ये लेके चलो दिमाग में यार, हर एक एक्सरसाइज करते हुए कंपाउंड मूवमेंट्स की, और वैसे भी कि यार मेरे को वार्म अप करना है और उसके बाद मुझे उतना वेट डालना है कि मैं 6 रैप से ना आगे ना बढ़ पाऊँ। अगर मैं 6 रैप से आगे बढ़ पा रहा हूँ ना, मुझे वेट बढ़ाना है। अगर मैं 6.25 भी मार पा रहा हूँ ना, उतनी भी मेरे अंदर जान है, तब भी मेरे को वेट बढ़ाना है। ऐसे किया करो एक्सरसाइज, या तो मत करो, छोड़ दो इस चीज़ों को कि 12-12, 14-14, 20-20 रैप्स निकाल रहे हो, छोड़ दो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, बस 6 रैप, बस 8 रैप, बस 4 रैप, बस 1 रैप, इतना ही होना चाहिए आपको। और यही आप डेडलिफ्ट के साथ करोगे कि बस इतना वेट डालना है कि बॉस मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। यही है मेरा एंड पॉइंट, मेरा यही है।